नमस्कार। आज हम इनोवेशन यानी नवाचार की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत फैला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास एचडीएफसी इनोवेशन फंड से जुड़े कुछ पेपर्स हैं, एक प्रेजेंटेशन है और एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी, जिसमें फंड की पूरी जानकारी होती है। इनका एनएफओ न्यू फंड ऑफर 27 जून से 11 जुलाई 2025 तक है। तो इन्हीं पेपर्स के आधार पर चलिए जरा पता लगाते हैं कि भाई इनोवेशन असल में है क्या, और ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स को कैसे बदल रहा है, और निवेश के लिहाज से ये इतना दिलचस्प क्यों बन गया है। ठीक है। तो पहला सवाल यही कि इन दस्तावेजों के हिसाब से इनोवेशन होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो। हाँ तो देखिए, सीधी भाषा में कहें तो इनोवेशन का मतलब है नए आइडियाज या नई सर्विस या प्रोडक्ट लाना, या फिर जो चीजें पहले से हैं उनमें सुधार करना, जिससे कि कोई वैल्यू पैदा हो, कोई मुश्किल हल हो और कंपनियां कंपटीशन में बनी रहें। अच्छा। और ये मोटे तौर पे 3 तरह का हो सकता है। पहला है प्रोडक्ट या सर्विस इनोवेशन। अच्छा। इसमें कुछ एकदम नया हो सकता है, रेडिकल जिसे कहते हैं, या फिर बाजार को हिला देने वाला डिसरप्टिव, या फिर छोटे छोटे सुधार इंक्रीमेंटल। दूसरा है प्रोसेस इनोवेशन, मतलब काम करने का तरीका बदलना। अच्छा। और तीसरा है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, जैसे पैसा कमाने के नए तरीके, या लागत घटाने के, या ग्राहकों से जुड़ने के नए ढंग। अच्छा, ये तो हुई परिभाषा, पर असल जिंदगी में भारत में इसके कुछ बढ़िया उदाहरण दे सकती हैं जहां ये बदलाव साफ दिख रहा हो? हाँ बिल्कुल, कई हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में ही देख लीजिए, जो टॉप 2 फिनटेक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, उनका एक्टिव कस्टमर बेस दिसंबर 2020 से अप्रैल 2025 के बीच करीब करीब डबल हो गया है। डबल? हाँ। और यूपीआई, उसने तो पेमेंट का तरीका ही बदल दिया है, हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो है ही। रिटेल में देखें तो क्विक कॉमर्स, मतलब ये जो फटाफट डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जीएमवी वित्त वर्ष 2027 तक करीब 6 गुना बढ़ने की उम्मीद है। 6 गुना, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। बिल्कुल। और दूसरे सेक्टर्स में जैसे ऑटोमोबाइल? हाँ, ऑटोमोबाइल में भी है। एक बड़ी भारतीय कंपनी है, उन्होंने डिजाइन में इनोवेशन करके पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी काफी बढ़ाई है। अच्छा। और एक और दिलचस्प उदाहरण है रक्षा क्षेत्र से, भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। ये कॉस्ट इनोवेशन का एक बहुत बढ़िया नमूना है। कॉस्ट इनोवेशन मतलब ये कि ये अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर के मुकाबले लगभग आधी कीमत पर वैसी ही क्षमताएं देता है। आधी कीमत पर? वाकई? हाँ, तो ये दिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ हाईटेक चीजें बनाना नहीं है, बल्कि उसे किफायती बनाना भी इनोवेशन है। सही बात है, ये वाकई बड़ी बात है। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात, पर क्या दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कनेक्शन दिखता है? हाँ बिल्कुल दिखता है। इतिहास गवाह है कि इनोवेशन ने हमेशा आर्थिक तरक्की को रफ्तार दी है। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन पेपर्स में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, वो ये कि इनोवेशन के साइकिल अब छोटे हो रहे हैं। छोटे हो रहे हैं? मतलब ये कि जैसे अमेरिका का बड़ा S&P 500 इंडेक्स है ना, जो वहाँ की टॉप 500 कंपनियों को ट्रैक करता है, उसमें कंपनियों की औसत उम्र कम हो रही है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों को लगातार बदलते रहना होगा, अडेप्ट करते रहना होगा, वरना वो पीछे रह जाएंगी। मतलब टिके रहने के लिए लगातार नया सोचते रहना, करते रहना जरूरी है। बिल्कुल। और लागत का कम होना, कॉस्ट, ये भी नई टेक्नोलॉजी अपनाने में एक बड़ा रोल निभाता है। जैसे सौर पैनल की कीमतें देखिए, 1976 से 2023 के बीच 99.8% तक गिरी हैं। अरे बाप रे, 99.8%? हाँ, और बैटरी सस्ती होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs को कितना बढ़ावा मिल रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। सही कहा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सारी जानकारी निवेश के नजरिए से क्या मायने रखती है? देखिए, सीधी सी बात है, जो कंपनियां लगातार इनोवेशन करती हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा मुनाफा कमाया है और शेयर बाजार इंडेक्स में उनका वजन भी बढ़ा है। जैसे पेपर्स में अमेरिका की मैग्निफिसेंट 7 कही जाने वाली बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनका जिक्र है। चीन के CSI 300 इंडेक्स में IT सेक्टर का वजन कैसे बढ़ा है, उसका जिक्र है। HDFC इनोवेशन फंड जो है वो इसी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है,
मतलब इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसका मकसद है इनोवेशन थीम पर फोकस करने वाली कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में पैसा बनाना। और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। हाँ, निफ्टी 500 TRI, यानी इसके प्रदर्शन की तुलना निफ्टी 500 इंडेक्स के टोटल रिटर्न से की जाएगी। ठीक है। और ये फंड निवेश करेगा कैसे, मतलब क्या तरीका अपनाएगा? ये फंड अपनी कम से कम 80% रकम इनोवेशन थीम वाली कंपनियों के शेयरों या उनसे जुड़ी चीजों में लगाएगा। ये ऐसी कंपनियों को ढूंढेगा जो प्रोडक्ट या प्रोसेस या फिर बिजनेस मॉडल में कुछ नया कर रही हो। इसके लिए ये बॉटम अप तरीका अपनाएगा, मतलब हर कंपनी को अलग से देखेगा, मैनेजमेंट कैसा है, ग्रोथ की कितनी संभावना है, शेयर महंगा तो नहीं है, वगैरह। और ये अलग अलग सेक्टर और अलग अलग साइज की कंपनियों, बड़ी, मध्यम, छोटी, यानी लार्ज कैप, मिड स्मॉल कैप, सब में निवेश कर सकता है। ठीक है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये एक खास थीम पर आधारित फंड है, तो इसमें जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं उनके मुकाबले जोखिम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो इनोवेशन सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्थाओं और कंपनियों की तरक्की का एक असली इंजन है। और भारत में भी इसके लिए काफी अच्छा माहौल दिख रहा है ना? बिल्कुल सही। आप देखिए, भारत की ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग सुधर रही है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, फंडिंग का माहौल भी पहले से बेहतर हुआ है और सरकार की तरफ से भी काफी पहल हो रही है। ये सब मिलकर भारत में इनोवेशन की गाड़ी को कह सकते हैं आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए कि भविष्य में इनोवेशन का अगला बड़ा मैदान, अगला फ्रंटियर क्या हो सकता है, और इस तेजी से बदलते माहौल में कंपनियां खुद को मुकाबला करने लायक बनाए रखने के लिए कैसे ढालेंगी, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है।